जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था वो उसमें लिमिटेशन था। तो लिमिटेशन था पहला कि वो सिर्फ काउंटेबल में काम करेगा और दूसरा कि वो इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा तो ही काम करेगा। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक का ऊपर। तो उसके बाद फिर एक रूल बनाया गया, वो यही है, हाँ, प्रोबेबिलिटी एक्सियम। तो तो एक गेम का जैसे इसको समझने का ट्राई करते हैं। सपोज करिए कि एक गेम है, ये है, ये एक बॉक्स है जिसमें 10 है, 10 स्पेस है। तो ये 10 स्पेस हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्सन है जो कि ब्लाइंड फोल्डेड है। तो हर एक स्पेस को हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये इसी प्रकार से 10 स्पेस हो जाएगा। तो पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है। अब इसको कुछ दिख नहीं रहा है, इसका हाथ में बॉल, और इसे बोला गया कि थ्रो करने के लिए। एक रूल है कि ये थ्रो करने के बाद ये 10 बॉक्स में किसी एक में जाना चाहिए, ये रूल है। अगर वो नहीं किया तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये एक बेसिक रूल है। अब ये थ्रो करेगा तब इस पे किस में गिरेगा वो किसी को कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं, एक बेसिक रूल जो कि है होगा, अरे ये बॉक्स में जाएगा। अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि पता करना है कि इस ए बॉक्स में बॉल जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस क्या है। तो हम लोग यहाँ देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स ये हो जाएगा 345। ये है 7 नंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। ये इनपुट जाएगा और यहाँ से कुछ प्रोबेबिलिटी या मतलब कि चांस या जो भी आप लोग अभी कहेंगे। तो यहाँ ये एक मशीन, इसको समझ लीजिए, ये एक मशीन है, ये बताएगा कि क्या है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से कुछ नंबर आएगा। तो ये एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का फ्रेमवर्क है। जो भी हम लोग का एक और यहाँ पे कि यहाँ सिर्फ एक नहीं जा सकता है, हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 8 का क्या है। तो ये दो कंबाइन, तो ये उसका भी आंसर दे देगा। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है प्रोबेबिलिटी का फ्रेमवर्क का। तो जो प्रोबेबिलिटी जो एक्सियम है वो 3 एक्सियम पे यहाँ है। तो पहला जो एक्सियम है वो ये कहता है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए का मतलब यहाँ को कोई भी प्रोबेबिलिटी डाल सकते हैं, किस कोई भी नंबर का या कॉम्बाइंड नंबर का, वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए।
इसका मतलब जो यहाँ पे आना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये भी 0 भी हो सकता है या उससे बड़ा, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। यह पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर हम यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का जगह अगर हम लोग सबका कंबाइन करके मांग सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का प्रोबेबिलिटी क्या है, और फिर ये मशीन में भेजेंगे तो मशीन से जो आउटपुट आएगा वो 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रूल ये है कि ये 10 बॉक्स में से किसी एक में ये बॉल को जाना है, तो अगर हम लोग सभी 1 से लेके 10 बॉक्स का प्रोबेबिलिटी मांगेंगे तो किसी में तो किसी में गिरेगा ही। तो फिर इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे, एस का मतलब यही है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, जो कि ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक बस देख रहे हैं। तो ये 1 होना चाहिए। और जो तीसरा है वो क्या कहता है, लास्ट रूल जो है वो कहता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ देखा था कि इस पहले 7 का प्रोबेबिलिटी किया, फिर कुछ आया, फिर 7 8 का किया, फिर कुछ आया। यहाँ से हम लोग एक अलग प्रोबेबिलिटी करते हैं सिर्फ 8 का, तो भी एक प्रोबेबिलिटी कुछ आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 8 दोनों मिला के, इसका मतलब वो ये हुआ कि क्या चांस है कि या तो 7 में जाएगा या 8 में जाएगा। तो इसका जो आंसर हम लोग एक्स मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि सिर्फ 7 का क्या है, इसको वाई मान लेते हैं, और सिर्फ 8 का क्या है। तो ये जो रूल है, थर्ड रूल ये कहता है कि जो एक्स है वो वाई प्लस जेड का होना चाहिए। इसका मतलब 7 8 का जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअली में को अगर प्लस करेंगे तो वो आना चाहिए। ये है थर्ड रूल। अब बस इसमें रूल यही है कि ये बेसिक है, हम लोग इसको आगे फिर से देखेंगे प्रॉपर समझ के कि ये क्या है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है। तभी मैंने बस बेसिक इंट्यूशन दिया है। आ, तो ये एक बेसिक है। और बाकी फॉर्मूला के ऊपर कुछ नहीं बोला गया। फॉर्मूला आप कुछ भी मान सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, बस ये 3 रूल फॉलो करना चाहिए फॉर्मूला को। तो ये ब्लैक बॉक्स में आप कुछ भी भर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला ये 3 रूल फॉलो करना चाहिए, फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो ये था एक बेसिक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निकली मैथमेटिकली इवेंट्स, सैम्पल स्पेस, ये सब क्या है। उसका फिर से ये इस एग्जाम को फिर से विजिट करेंगे और एक्चुअली देखेंगे कि मैथमेटिकली इसमें कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जब भी वो गेट में आता है या फिर कोई भी ग्रेजुएट एग्जाम में ये सब में आता है। थैंक यू।